कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं राजनीति में, और इन तस्वीरों पर गौर करिए। दो तस्वीरें हैं, प्रियंका गांधी बिहार पहुंचती हैं तब तस्वीरें क्या सामने आती हैं, वो तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर किसकी है? कुर्सी कुमार, माफ करिए नीतीश कुमार की। जी हां, और नीतीश कुमार की कुर्सी वाली तस्वीरें ही वायरल हो रही हैं। अब ये तस्वीरें वायरल क्यों हो रही हैं? इन दोनों तस्वीरों पर आए हैं। जी हां, ये दोनों तस्वीरें बिहार के सियासी गलियारों में खूब वायरल हो रही है। मगर एक और बड़ी खबर इस दरमियान है। 10 लाख, सही सुना आपने, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने की तैयारी में है कौन? इंडिया गठबंधन। क्यों और कब, वो भी आपको बताएंगे। मगर पहले इन तस्वीरों में छिपी कहानी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इन तस्वीरों पर गौर फरमाएं। बिहार में आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये तस्वीरें उसी की बानगी है? तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे हैं। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां पहली बार बिहार की सियासत में एंट्री की प्रियंका गांधी ने, वोटर अधिकार यात्रा में कूदी। जबरदस्त जन सैलाब आप देख सकते हैं, साथ में राहुल गांधी। नीतीश कुमार की तस्वीर पर हम आएंगे, मगर उससे पहले आप प्रियंका गांधी की तस्वीर पर गौर फरमाएं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो तस्वीर है वो बताती है कि बीजेपी लगभग यह तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार को अब कुर्सी पर नहीं बिठाना। यह तस्वीर क्या उसी की ही बानगी है, वो भी आएंगे। मगर पहले प्रियंका गांधी का जो खास अंदाज है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसी उम्मीद थी, उम्मीद से ज्यादा जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, जबरदस्त जन सैलाब। और खास तौर पर जो खास बात है वो महिलाओं का क्रेज प्रियंका गांधी को लेकर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर महिला छतों पर खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री क्या बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद, धमाकेदार एंट्री के बाद, क्या वाकई में अब इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो चुका है? नीतीश कुमार की तस्वीर पर चर्चा करें उससे पहले कुछ और तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तस्वीरें जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितना जन सैलाब है। लेकिन सवाल आपसे ये कि क्या ये सभी किराए की भीड़ हो सकती है? चारों तरफ जहां देखिए वहां पर सिर्फ आपको कांग्रेस के समर्थक दिखाई देंगे। यानी कि प्रियंका गांधी की एंट्री, और इस एंट्री में एक जबरदस्त जोश भर दिया इंडिया गठबंधन के अंदर। प्रियंका गांधी का अपना एक सियासी जलवा है, और वही जलवा यहां पर देखने को मिल रहा है, और खास तौर पर महिला समर्थकों में। तो बीजेपी और नीतीश कुमार यानी कि कुर्सी कुमार के लिए क्या ये तस्वीरें खतरे की घंटी है? क्योंकि कल तक तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा में भीड़ दिखाई दे रही थी, मगर अब प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद यह नजारा कुछ और बदल गया है। क्या वाकई में ऐसा है? और अब उस तस्वीर पर आते हैं जो नीतीश कुमार की वायरल हो रही है। कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी बाबूजी ने कहा जाता है, उन्हीं की तस्वीर अब क्यों वायरल हो रही है? कुर्सी पर ही तो बैठे हैं। नहीं, कुर्सी पर बैठे हैं, मगर वो किस कुर्सी पर बैठे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे माना जाता है कि वो जहां भी जाते हैं कुर्सी पर ही रहते हैं, मगर इस बार किस्सा कुर्सी का ही है, जिसमें नीतीश कुमार की कुर्सी पर गौर करिए। धर्मेंद्र प्रधान आपको दिखाई दे रहे होंगे, सम्राट चौधरी आपको दिखाई दे रहे होंगे, नीतीश की पार्टी के अध्यक्ष संजय झा, जी वही जो मोदी जी के मुरीद हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब एक एक व्यक्ति की कुर्सी पर ही गौर करिए, उसके चेहरे पर गौर करिए और चेहरे को पढ़ने की कोशिश करिए। एक एक व्यक्ति की कुर्सी आप देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए किस कुर्सी पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान किस कुर्सी पर बैठे हैं। मानो कि पर्यवेक्षक प्रभारी के रूप में आए हो, चुनाव खत्म हो गया, मुख्यमंत्री का चयन करना हो, धर्मेंद्र प्रधान कुछ ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहे हैं। और साथ में बैठे हुए मुस्कुराते हुए सम्राट चौधरी। अब लोग चटकारे ले रहे हैं। जब यह तस्वीर वायरल हुई, पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की कुर्सी को छीन लिया गया क्या? यानी कुर्सी का खेल, किस्सा कुर्सी का, और कुर्सी के खेल में नीतीश के साथ क्या बीजेपी ने ही खेल कर दिया? क्या इस तस्वीर का मतलब यही है जो जनता लगा रही है कि नीतीश कुमार का कुर्सी से जाना लगभग तय है, और बीजेपी भी अब यही संकेत दे रही है? खैर, किस्सा कुर्सी का है, कुछ भी हो सकता है। संकेत बीजेपी दे रही है, नीतीश कुमार क्या समझ रहे हैं तस्वीरों में देखकर तो लग रहा है। मगर क्या नीतीश कुमार के समर्थकों को यह तस्वीरें अच्छी लगेंगी? उनके चाहने वालों को, नीतीश कुमार के वोटर्स को क्या यह अच्छा लगेगा कि बीजेपी ने अभी से ही उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया? यानी एक तरह से प्रियंका गांधी की एंट्री से महागठबंधन गदगद दिखाई दे रहा है, जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है, और दूसरा खेमा है नीतीश और मोदी का, वहां कहानी कुछ और चल रही है। कुछ साल पहले
अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी कर। मगर अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि प्रियंका गांधी के यात्रा में आने के बाद खबर ये निकल के आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने एक और प्लान बनाया है महिला वोटरों को साथ लाने का। इंडिया गठबंधन ने जो प्लान तैयार किया उसके मुताबिक महिलाओं को साथ लाने का जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर छोड़ा जाएगा, क्योंकि 1.5 से 2 दशक में महिला वोटर्स के बीच में एक जागरूकता बढ़ी है। आप देखिए, महिला वोटर्स बिहार में खासतौर पर नीतीश कुमार का वोट बैंक होती हैं। महिला वोटर जिसे साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। और यहां तक कि अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो गौर करिएगा कि महिला वोटर्स पुरुषों की तादाद में ज्यादा बाहर निकलकर वोट करती हैं, घर से बाहर निकलकर। और यह जागरूकता का असर है। और ऐसे में जो महिला वोटर्स का क्रेज प्रियंका गांधी को लेकर दिखाई दे रहा है पिछले काफी दिनों से, तो अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि प्रियंका गांधी को ही आगे करके महिला वोटर्स को इंडिया गठबंधन के पाले में लाया जाए। यानी एक तरफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव मोर्चा संभालेंगे और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को भी जिम्मा दिया जाएगा। इससे अलग एक और दिलचस्प खबर यह आ रही है कि पटना में बहुत जल्द, राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ एकजुट इकट्ठे होकर एक मार्च निकालेंगे, या फिर ठीक उसी दिन रोड शो होगा जिस दिन इस यात्रा का समापन होगा, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। उसी दिन इस मार्च को निकाला जा सकता है जिसमें 10 लाख लोगों को, जी हां, 10 लाख लोगों की भीड़ को जुटाने का दावा किया जा रहा है। और पटना में 10 लाख लोग अगर जुट जाएंगे तो आप सोचिए कि उस वक्त जो रैली होगी, रोड शो होगी, उसका क्या नजारा होगा। यकीनन एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी नीतीश सरकार के लिए। और वैसे भी यह यात्रा इस वक्त जो अपने चरम पर दिखाई दे रही है, जहां पर राहुल गांधी को सुनने के लिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, और अब प्रियंका गांधी, और अब खबर यह आ रही है कि कुछ ही घंटों के बाद अखिलेश यादव की एंट्री होने वाली है। तो सोचिए कि क्या आलम होगा। और वो भी तब याद करिए जब तेजस्वी और राहुल ने मिलकर चक्का जाम का आह्वान किया था। चक्का जाम का तब भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। और अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन इस यात्रा की कामयाबी को लेकर इस कदर गदगद है कि इस पूरे मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को, राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करने की तैयारी है। राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है। तो क्या ये तस्वीरें, एक तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर, कुछ संकेत दे रही है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यह मंच आप ही का है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।